नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के तीसरे पाठ शब्द परिचय भाग 3 को पढ़ेंगे। इस पाठ में नपुंसक लिंग के शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। एतत् किम, यह क्या है। अब ये एतत् जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, किम भी नपुंसक लिंग का है। अर्थ है एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है। एक खनित्र की बात की गई है इसलिए खनित्रम है। दो की बात की जाएगी तो खनित्रे, और बहुवचन में बात की जाएगी तो खनित्राणि। खनित्र का अर्थ होता है कुदाल। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। महिला मजदूर खनित्रम चालयति, मजदूरनी खनित्र को चलाती है। अब यहाँ चित्र देखिए आप, एक महिला है इसलिए श्रमिका लिखा हुआ था और इसके हाथ में एक खनित्र है यानी कि एक कुदाल है, इसी कारण खनित्रम है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् मतलब वह है। विश्राम गृह है, आराम घर है। विश्राम मतलब आराम, गृह मतलब घर, अस्ति मतलब है। यह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पे दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इस प्रकार आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये एक विश्राम घर है जहाँ पे लोग आकर के रेस्ट करते हैं। और यहाँ पे भित्ति भी नहीं है, भित्ति मतलब दीवार। तो भित्तिकम न अस्ति, भित्तिकम न अस्ति, भित्ति नहीं है। अब हम द्विवचन के वाक्यों को देखेंगे। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। दो अंगूठी है, अंगुलीय के, और अनेक होगा तो अंगुलीयकानि, फलानी। सुवर्णकारः यानी कि सुनार। सुवर्णकार शब्द पुल्लिंग का एक वचन है। सुवर्णकारः यानी कि सुनार अंगुलीय के रचते, रचयति। यह सुनार उंगलीय के का, दो उंगलियों का निर्माण कर रहा है, यानी कि उंगलियां, अंगूठियां बना रहा है। अंगुलीय के मतलब अंगूठी। चित्र में देखिए, एक दो अंगूठी है इसलिए द्विवचन का अंगुलीय के आया, एक होगा तो अंगुलीय कम। ते के, वे दो क्या है। ते बसयाने स्तः, वे दो बसयान हैं। बसयाने द्विवचन का है और बहुवचन में बसयानानि होगा। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसयान, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः कहाँ जा रहे हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दो बसयान रेल स्थानक जा रहे हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, दो है, एक होता तो बसयानम, दो है तो बसयाने, और अनेक होगा तो बसयानानि बहुवचन में। एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाले हैं। करवस्त्राणि बहुवचन का है और यहाँ हम अब बहुवचन के वाक्यों को देखेंगे। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न, नहीं। एतानि, ये सब, तू का अर्थ होता है तो। नूतनानि, ये सब तो नए हैं।
पुरानानी यानी कि पुराने, और नूतनानी नए। तो ये करवस्त्र की हमने बात किया, और ये करवस्त्र बहुवचन में है इसलिए करवस्त्राणी आया। एक होता तो करवस्त्रम, द्विवचन में करवस्त्रे और बहुवचन में करवस्त्राणी। एक रुमाल करवस्त्रम, दो रुमालें करवस्त्रे, और बहुत सारी रुमालों के लिए करवस्त्राणी आएगा। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी मतलब वे सब, नपुंसक लिंग में। तानी कदली फलानी संति, तानी अर्थात वे सब, कदली फलानी संति, कदली मतलब केला, फलानी मतलब अनेक फल, संति मतलब हैं। वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुरानी, क्या, किम मतलब क्या, तानी मतलब वे सब, मधुर है मधुरानी। आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। हाँ तानी मधुरानी पोषकानी च, वे सब मधुर भी हैं और पोषक दायक भी हैं, यानी कि पोषकानी भी हैं, पोषक भी हैं। अब देखिए कितने सारे केले के फल लगे हुए हैं, इसलिए कदली फलानी आया। अगर एक फल होता तो कदली फलम, दो फल में कदली फले, और अनेक फल में कदली फलानी, इसलिए यहाँ पे आप वृक्ष में देख सकते हैं कदली फलानी आया। और इन केले के फल की विशेषता है कि मधुर हैं, इसलिए मधुरानी आया और पोषकानी भी आया। आइए हम शब्दार्थ को देखते हैं और शब्दार्थ को याद करने का प्रयास करते हैं। एतत् यह है, विश्राम गृहम विश्रामालय रेस्ट हाउस, अत्र यहाँ, भित्तिकम घेरा या दीवार, खनित्रम कुदाल या फिर खंती, श्रमिका मजदूरनी, फीमेल लेबर, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बसयाने दो बसें। बहुत सारी बस के लिए क्या आएगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुवचन में बसयान के लिए हम क्या कहेंगे? कुत्र कहाँ, गच्छतः जा रहे हैं द्विवचन में, या जा रही हैं। रेल स्थानकम स्टेशन, अंगुलीय के दो अंगूठियाँ, स्तः हैं, सुवर्णकारः सुनार या फिर सोनार, एतानी ये, बहुवचन में ये सब, कदली फलानी केले के फल, मधुरानी मीठे या फिर अच्छे, पोषकानी पोषक, करवस्त्रानी रुमाल, पुराणानी पुराने, नूतनानी नए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।